अब बात करते हैं श्रीलंका में जारी संकट की। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के एक्टिंग राष्ट्रपति बनने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं और इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने की तैयारी नहीं की गई है क्योंकि वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने अब मांग की है कि अगर गोटाबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया तो आज वो संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। गोटाबाया को कल अपने इस्तीफे का ऐलान करना था, लेकिन वो रानिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाकर देश से भाग गए। और कल 15 जुलाई से श्रीलंका की संसद का सत्र बुलाया गया है, जिसमें 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारी दोनों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोटाबाया इस वक्त मालदीव से सिंगापुर भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो माले के एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन का इंतजार कर रहे हैं और प्लेन आते ही वो सिंगापुर के लिए उड़ान भर देंगे। लेकिन उधर श्रीलंका में उनके और उनकी तरफ से बनाए गए कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि अगर रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देंगे तो वो अब संसद की तरफ कूच करेंगे। और आज का ये वक्त निर्धारित किया गया है जब संसद की तरफ कूच करने की बात है। कोलंबो से टी राघवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। टी राघवन, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि संकट खत्म होगा जैसे ही राजपक्षे अपना इस्तीफा वहां पर सौंपेंगे, लेकिन अब इस्तीफा सौंपा नहीं, रानिल विक्रमसिंघे को उन्होंने राष्ट्रपति की कमान सौंप दी। ऐसे में लोगों का गुस्सा तो जायज है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि हम कोलंबो की सड़कों पर श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में लगातार संघर्ष देख रहे हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूं संसद भवन के ठीक बाहर। आप यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है और यहां पर चूंकि ऐसी उम्मीद है कि प्रोटेस्टर्स आज संसद भवन की तरफ मार्च कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर जो है इशू कर दिया है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहां पर पहले ही देश में लगाई गई है। आपने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने एक्टिंग प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि इस बार प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती से निपटना होगा। कल हमने देखा कि किस तरह से फ्लावर रोड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्रोटेस्टर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि बाद में यह खबर आई देर रात में कि उन्होंने इस ऑफिस को वापस सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि हम सिर्फ सिंबॉलिक ये बताना चाहते थे कि अगर पब्लिक संघर्ष करती है तो वो किस तरह से सरकार को उखाड़कर फेंक सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी आए थे एक बुलडोजर लेके ताकि इस बैरिकेड को तोड़ा जा सके, लेकिन उस वक्त झड़प हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस और पब्लिक के बीच में और उसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कल देर रात की ये घटना, उसके बाद यहां पर इस जो संसद भवन का जो ये मुख्य एंट्रेंस कह सकते हैं इसको पूरी तरह से यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर है। यहां से अगर आप 150 किलोमीटर ऑन माई लेफ्ट आप देखेंगे तो वो स्पीकर का हाउस है, वहां पर भी जाने की कोशिश हुई थी क्योंकि स्पीकर ने राष्ट्रपति के कहने पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया था रानिल विक्रमसिंघे को, और ये बात लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए वो स्पीकर के घर का भी घेराव करना चाहते हैं। इसके बाद वहां से दूसरी बैरिकेड के 200 मीटर्स पीछे जो है वहां पर पार्लियामेंट है और यही वजह है कि यहां पर आज सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है और ये साफ संकेत दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रोटेस्टर्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा राघवन, एक बात बताइए, पहली चीज तो ये है कि एक इमरजेंसी लागू कर दी गई, तो इमरजेंसी लागू करने के बाद आपने क्या बदलाव देखा है? क्या कोई बदलाव नजर आया? क्या उसको इंप्लीमेंट किया गया? दूसरी बात यह है कि आखिरकार वहां पर फोर्स के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि गोली चलाना तो मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे, उसको अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो आर्मी के जो एक्स चीफ भी रहे हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं कि फायरिंग ना की जाए और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया जाए। राघवन, लगातार आप नजर बनाए रखें क्योंकि आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है श्रीलंका की राजनीति को लेकर भी, वहां के हालात को लेकर भी। हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। राघवन जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है। पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया है और शूट एट साइट का आदेश दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है हालात वहां पर और खराब हो सकते हैं। अब आज और कल का दिन श्रीलंका में देखना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।